यक्ष युधिष्ठिर संवाद बहुत लंबे समय से ये प्रचलित है। महाभारत काल की घटना है और इस घटना में ये वर्णन आता है महाभारत में कि युधिष्ठिर से अनेक प्रश्न पूछे यक्ष ने। उसमें एक प्रश्न जो था बड़ा महत्वपूर्ण था। यक्ष ने पूछा कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है दुनिया का, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर ने जो उत्तर दिया बहुत ही प्यारा उत्तर है। युधिष्ठिर कहते हैं कि अहन्य अहन ही भूतानि गच्छन्ति यमालयम अब अपरे स्थावरम इच्छन्ति किमाश्चर्यम अतः परम। कहते हैं अहन्य अहन ही भूतानि गच्छन्ति यमालयम अपरे जीवन्तुम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। कहते हैं कि अहन्य ही भूतानि गच्छन्ति यमालयम अपरे स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। अहनि अहनि दिन प्रतिदिन प्रत्येक दिन, भूतानि संसार के भूत प्राणी, लोग संसार के जीवधारी, गच्छन्ति यमालयम यमलोक को जा रहे हैं, अपरे जीवन्तुम इच्छन्ति दूसरे लोग जो हैं वो जीना चाहते हैं। मतलब लोग ये सोचते हैं कि हम तो रहेंगे ही, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या है। प्रतिदिन लोगों को देख रहे हैं संसार से जाते हुए, लेकिन उसके बाद भी हमें भी इस जगत से जाना है ये सोचते नहीं कभी। कई चीजें ऐसी हैं कि जिसमें व्यक्ति जानता है लेकिन जानते हुए भी उसकी तरफ से आंखें बंद करने का प्रयास करता है। जैसे आप देखिए कि जितने भी वृद्ध होते हैं वो सदैव अपने अतीत की तरफ देखते हैं, जो बीत गया है पास्ट, उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं बच्चों से, अरे हम युवा थे तो हम ऐसा करते थे, हमने ये किया, हमने ये किया, हम ऐसे रहते थे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि वो युवाओं को अतीत में खींचने का प्रयास करते हैं कि जो हमने किया अतीत में वही तुम करो। और जितने युवा हैं वो भविष्य में जीते हैं, आगे ये करना है, ये करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, स्वप्न लेकर के जीते हैं। नए नए सपने होते हैं उनके मन में। कहने का तात्पर्य ये है कि युवाओं को भविष्य स्वर्णिम दिखता है, वृद्धों को भूतकाल स्वर्णिम दिखता है, क्योंकि भूतकाल में उनका बचपन था, भूतकाल में उनका यौवन था। अब अगर युवा लोग भविष्य में कुछ देखें तो उनको तो बहुत कुछ दिख रहा है, बहुत कुछ पाना है, मिलने वाला है, आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं बनी हुई, इसलिए उनको अच्छा लगता है। लेकिन अगर वृद्ध देखें भविष्य में तो भविष्य में क्या है, उनकी जर्जर अवस्था। भविष्य में क्या है, उनकी मृत्यु। अब मृत्यु की तरफ से तो आंखें बंद करना चाहते हैं, जानते हुए भी उसे भुलाना चाहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मृत्यु की अगर याद आ गई
तो भय उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए याद ही मत करो उसके लिए, भूल जाओ, पूरी तरह से भूल जाओ। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, क्या तुम्हारे भूलने से मृत्यु नहीं आएगी? ऐसा नहीं हो सकता। आश्चर्य की बात यह है कि किसी को यह पता भी नहीं है कि वो कब तक इस जगत में है। एक क्षण का व्यक्ति को पता नहीं है कि इसकी आयु कब तक है। तब व्यक्ति इतना अहंकार, इतना घमंड लेकर के और अपनी मनमानी करने का प्रयास करता है। एक क्षण का नहीं पता। अगर ये ज्ञात हो जाए कि मुझे इतने वर्ष जीना है, फिर तो दुनिया को रहने नहीं देगा वो। ये परमात्मा ने बहुत अच्छी बात की है कि ये रहस्य अपने पास रखा है। लेकिन दुख की बात यह है कि आदमी इसमें क्या करता है कि जितने बुरे बुरे कर्म होते हैं उन्हें तो वो तुरंत कर लेता है, और जितने अच्छे कर्म होते हैं, पुण्य कर्म होते हैं, उन्हें बाद के लिए टाल देता है। एक बहुत प्यारी घटना आती है कि जब महाभारत का युद्ध जीत गए पांडव और युधिष्ठिर राजा बने, राजकाज चला रहे थे बहुत ही धर्म के अनुसार, धर्मात्मा पुण्यात्मा राजा के रूप में। भीम चूंकि शक्तिशाली थे शरीर से, तो भीम को दरबार में बाहर बिठाते थे कि आप जरा द्वार पर बैठो, ऐसा ना हो कोई शत्रु प्रवेश कर जाए। तो सबको ठीक तरीके से निरीक्षण करके फिर अंदर आने देना। अब भीम यही कार्य करते थे। एक बार एक विद्वान ब्राह्मण वहां आ गया। भीम ने उसको देखा, कहा कि महाराज किस उद्देश्य से आए हो? उस ब्राह्मण ने कहा कि देखो, मैं जीवन पर्यंत सद्ज्ञान की साधना करता रहा, भक्ति करता रहा, जगत को संदेश उपदेश देता रहा। मैंने कभी धन की कामना नहीं की, धर्म को ही अपना जीवन बनाया, कभी धन की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। परिणामतः आज मेरी पुत्री का विवाह होने की तैयारियां हो रही हैं। सब जानते हैं कि विवाह होता है, बाराती आते हैं, खाने पिलाने की व्यवस्था होती है, कुछ लेन देन दहेज इत्यादि भी होता है। अब ऐसी स्थिति में ये सब व्यय करने के लिए मेरे पास धन नहीं है, इसलिए मैं महाराज से कुछ धन की याचना करने के लिए आया हूं। भीम ने सोचा कि एक विद्वान ब्राह्मण आया है, ज्ञानी व्यक्ति आया है, और इसको और उसकी कन्या का विवाह है। ऐसे अवसर पर किसी भी कन्या का विवाह हो तो उसमें सहयोग करना ही चाहिए, और जो व्यक्ति सच्चे मन से धर्म और सेवा से जुड़ा है, भक्ति से जुड़ा है, उसकी सहायता करने में तो और ही पुण्य का काम है। ये सोच करके भीम ने उसे तुरंत अंदर भेज दिया, कहा कि जाओ आप महाराज से मिल लीजिए। जब वो ब्राह्मण देवता अंदर पहुंचते हैं तो महाराज युधिष्ठिर के सामने जब पहुंचे, महाराज युधिष्ठिर ने पूछा कि ब्राह्मण देवता किस उद्देश्य से पधारे हैं? तो विद्वान ने कहा कि महाराज मेरी कन्या का विवाह है और उसके लिए मुझे कुछ धनराशि चाहिए, उसमें होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए, तो कुछ सहायता की कामना से आपके यहां आया हूं। महाराज युधिष्ठिर बोले
कि महाराज बिल्कुल ठीक है, आप आए, हमें अच्छा लगा, हमारे धन्य भाग कि हमें आपने ये सेवा का अवसर दिया। लेकिन आपसे हाथ जोड़ करके एक प्रार्थना है कि आज हम राजकाज के कार्यों में बहुत व्यस्त हैं। यद्यपि ये पुण्य का काम है, लेकिन हम अपनी व्यस्तता के कारण इस कार्य को आज कर नहीं पाएंगे। आप कल आइएगा, कल हम आपको अवश्य धन दे करके संतुष्ट करेंगे, उससे आप अपना कन्या का विवाह का कार्य संपन्न करेंगे। ऐसा निवेदन करके महाराज युधिष्ठिर अपने कार्य में लग गए और वो विद्वान भी संतुष्ट होकर के वहां से वापस लौटे और मन में एक कामना लेकर के कि ठीक है, कल मिल जाएगा, कोई बात नहीं है। संतोष था इतना, महाराज ने आश्वासन दे दिया है तो कल मिलेगा ही मिलेगा। जब वापस द्वार पर आए तो भीम ने पूछा, कहा कि महाराज क्या धन मिल गया आपको? तो बड़ी प्रसन्नता के साथ उस विद्वान ने कहा कि हाँ, आज तो नहीं मिल सका, लेकिन महाराज ने कल के लिए आश्वासन दिया है, कल मैं पुनः आऊंगा तब ले जाऊंगा। ये सुनते ही भीम ने वहां टंगा हुआ घंटा जोर जोर से बजाया। उस समय घंटे टांगे जाते थे, कोई न्याय के लिए पुकार करता था तो घंटा बजाता था। तो भीम ने जोरों से घंटा बजाया तो महाराज युधिष्ठिर का ध्यान विचलित हुआ उधर से अपने कार्य से और कहा कि भीम ये क्या है, क्यों इतना तेज घंटा बजा रहे हो? देखा आकर के तो भीम बजा रहे हैं। भीम ने कहा कि भैया आज मैं अति प्रसन्न हूं। बोले ऐसा क्या हुआ? बोले हमारे महाराज ने काल को जीत लिया, समय को जीत लिया। युधिष्ठिर चौंके, बोले भीम कैसी बात कर रहे हो? आज तक कोई काल को जीत पाया है? समय को किसने जीता? भीम ने कहा कि नहीं, आपने जीत लिया। बोले कैसी बात कर रहे हो, स्पष्ट रूप से बताओ। तो भीम कहते हैं कि महाराज अभी अभी ये विद्वान आपके पास गए थे और जब ये आपसे मिले, इन्होंने अनुरोध किया तो आपने इन्हें कल का आश्वासन दिया। इसका तात्पर्य ये है कि आप कल तक के लिए काल को जीत चुके हैं। आपको पता है कि आप कल तक जीवित रहेंगे ही रहेंगे, या कल तक आपका राज्य रहेगा ही रहेगा। जबकि कहा यह जाता है कि व्यक्ति को अगले ही क्षण की पता नहीं है कि एक श्वास जो अंदर गया है वो बाहर आएगा कि नहीं आएगा, ज्ञात ही नहीं है। लेकिन आपको कम से कम कल तक का तो पता है कि हाँ, आप कल तक हो इस दुनिया में। युधिष्ठिर निरुत्तर हो गए उसकी बात पर भीम की, सोचने लगे बात तो गहरी है। बोले महाराज ये धर्म का काम, पुण्य का काम, सेवा का काम, सहयोग का काम, इसको टालना क्यों? कोई पुण्य का कार्य अगर सामने आया है तो उसे कभी टालना नहीं चाहिए। सब जानते हैं इस चीज के लिए। आपने कल पर टाल दिया, क्या निश्चित है कि कल को आपको ये अवसर मिल ही जाएगा पुण्य करने का? युधिष्ठिर को अपनी त्रुटि का अनुभव हुआ। वापस उस विद्वान को बुला करके अपने साथ ले गए और तुरंत उसे यथोचित दान दे करके बड़े ही सत्कार के साथ विदा किया और भीम का धन्यवाद किया। कहा भैया मैं राजा अवश्य हूं, लेकिन आज
आपने मेरी आंखें खोल दी। कई चीज़ें ऐसी थीं जो मैं नहीं समझ पा रहा था व्यस्तता के कारण, लेकिन आज आपके इस कृत्य ने मुझे जागृत कर दिया और ये सोचने के लिए विवश कर दिया कि व्यक्ति को कभी भी कोई अच्छा अवसर, पुण्य का अवसर, सेवा का अवसर टालना नहीं चाहिए। जैसे ही मिले वो तुरंत दौड़ करके उसे पूरा करो। जो लोग टाल देते हैं वो पछताते हैं। इसलिए संत कबीर ने बहुत अच्छी बात बोली है। कहते हैं, काहल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहु करेगो कब। जो कल करना है अच्छा काम वो आज करो, और जो आज करना है वो अभी करो। एक पल में प्रलय हो सकती है, फिर कब करेगा। कोई चीज को छोड़ो मत। जब भी अवसर आए, कैसे आश्चर्य की बात है, व्यक्ति जिन चीजों को विश्वास लेकर बैठा होता है कि ये चीज मैं उस समय करूंगा, ये उस समय करूंगा, ये उस समय करूंगा, लेकिन क्या ये निश्चित होता है कि उस समय उसे ये सब चीजें करने का अवसर मिलेगा ही? समय मिल ही जाएगा, कोई बाधा नहीं आएगी, कोई विघ्न नहीं आएगा, कोई समस्या सामने नहीं आएगी। अरे जीवन है, इसमें कभी भी कोई समस्या आ सकती है, कोई बाधा विघ्न आ सकते हैं। इसलिए जीवन को इस प्रकार जीना चाहिए कि भोग भी करो और सहयोग भी करो। क्योंकि नीति शास्त्र में एक बहुत अच्छी बात कही गई है। कहा गया है कि दानम भोगो नासस तिस्र्यो गतियो भवन्ति वित्तस्य, यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। अर्थात दान की 3 गतियां होती हैं। अर्थात धन की 3 गतियां होती हैं। पहली सबसे श्रेष्ठ, उत्तम, जिसे कहा गया दान। दूसरी मध्यम, भोग। और तीसरी जो निम्न स्तर की होती है वो करनी नहीं पड़ती है, अपने आप हो जाती है। क्योंकि शास्त्र क्या कहता है कि दानम भोगो नासः, दान, भोग और नाश। या तो अर्जित किए हुए धन को दान करो जिससे पुण्य अर्जित हो, या फिर उसका भोग करो जिससे आपका जीवन ठीक प्रकार से चल सके। कहा कि यो न ददाति न भुंक्ते, जो ना तो देता है और ना ही भोग करता है, तस्य तृतीया गतिर्भवति, उसकी तीसरी गति तो अपने आप हो ही जाती है। मतलब नाश होना ही होना है। फिर क्यों ऐसा लोग क्यों करते हैं कि संग्रह 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 करो, जितना आवश्यक है उतना करो, करना चाहिए। लेकिन ऐसा भी ना हो कि संग्रह में जीना छोड़ दो, संग्रह में दान सहयोग करना छोड़ दो। ये बड़ी दुखद बात। महाराज कृष्णदेव राव के मंत्री थे तेनालीराम। तेनालीराम परम बुद्धिमान थे।
दरबारियों को उनसे ईर्ष्या हो गई कि महाराज इसे ही इतना महत्व क्यों देते हैं, हम भी तो हैं। दरबारियों ने कहा कि महाराज आप तेनालीराम को महत्व देते हो, जबकि हम भी आपके दरबारी हैं और जो काम तेनालीराम करता है, कर सकता है, वो हम भी करते हैं और हम भी कर सकते हैं, तो इसको ही इतना महत्व क्यों मिल रहा है। महाराज ने कहा कि देखो थोड़ा अंतर है। मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों के अंदर बुद्धि नहीं है, बिल्कुल, ये आप कुछ जानते नहीं हो, लेकिन कुछ तो अंतर है जो आपको स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा महाराज कोई अंतर नहीं है, मनुष्य हैं, जैसे ये है वैसे हम भी हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं, जो काम ये कर सकता है वो काम हम भी कर सकते हैं। महाराज कृष्णदेव ने कहा कि देखो बात को मानिए, ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति को परमात्मा की दी हुई बुद्धि और विवेक अलग अलग है। उन्होंने कहा नहीं महाराज, अगर आपको कुछ भी इसमें जरा भी अगर आपको संदेह है तो आप परीक्षा ले सकते हैं। महाराज कृष्णदेव राय ने कहा कि ठीक है, परीक्षा हो जाए। महाराज ने 3 सिक्के मंगाए सोने के और कहा कि इनको ले जाओ। जो दरबारी थे उनसे कहा, सबको एक एक सिक्का दिया और कहा ले जाओ, और इसमें 3 सिक्के हैं और 3 में से एक सिक्के का लेकर आना यहाँ और एक का लेके आना वहां, और एक सिक्के का ना यहाँ ना वहां। अब महाराज का आदेश महाराज ने कह दिया तो मानना तो था ही, और अपनी बुद्धि का प्रमाण भी देना था। तो बड़े उत्सुकता के साथ सिक्के लिए तीनों, और 3-3 सिक्के लेकर के सारे दरबारी दौड़े, जाकर के बाजार में घूमते फिरे, लोगों से पूछ रहे हैं यहां दे दो, वहां दे दो, यहां वहां दे दो। अब बाजार में लोग भी हंस रहे हैं उनकी बात पर, इन्हें क्या हो गया, ये क्या चीज मांग रहे हैं, ऐसी भी कोई चीज होती है क्या। अब लोग तो उनकी बात को सुनकर के सिर हिला देते और हंस देते, ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकते। महाराज के लोग थे, राजा के दरबारी, कुछ हंसी मजाक कर दिया तो जिंदगी खतरे में आ जाए। तो कहने में कुछ था नहीं, बस सिर हिला दिया लोगों ने। पूरा दिन भर घूमते रहे, शाम हो गई। घूम करके आए, कहा महाराज आपने वस्तु ऐसी मंगा ली, कहीं बाजार में मिली नहीं। सबने सिर हिला दिया, कोई भी स्वीकार नहीं कर रहा है हमारे पास है, अब बताइए हम कहां से लाएं। और ये हम कहते हैं दावे के साथ कि ये चीज जो है ये तेनालीराम भी ला नहीं पाएगा महाराज, अगर आप चाहते हो तो आप इससे मंगा के देख लीजिए। महाराज मुस्कुराए और कहा कि देखो अब क्या होता है। 3 सिक्के वही तेनालीराम के हाथ में दिए और कहा कि जाओ 1 रुपए की यहां, 1 की वहां, 1 की ना यहां ना वहां लेकर के आओ। तेनालीराम गए और जाकर के मुश्किल से उनको आधा घंटा लगा होगा, आधे घंटे के अंदर वापस लौट करके आ गए। सब दरबारी देख करके आश्चर्यचकित हो गए, अरे इतनी जल्दी, आधे घंटे में। उनको लगा कि इसको भी नहीं मिली और ये चला आया ऐसे ही। तो कहने लगे कि महाराज देखो, हमने कहा था ना कि आपने चीज ही ऐसी मंगाई है, वो मिलने वाली है ही नहीं,
तेनालीराम को भी नहीं मिली, खाली हाथ लौट आया। महाराज ने पूछा, तेनालीराम खाली हाथ लौट आए, नहीं मिला कुछ? तेनालीराम ने कहा कि नहीं महाराज, आपने जो मंगाई थी मैं तीनों चीजें लेकर के आया हूं। बोले सिक्के तीनों खर्च हो गए? बोले तीनों खर्च हो गए महाराज। बोले ले आए? बोले ले आए। अब दरबारी चौंक गए, आश्चर्यचकित हो गए। बोले महाराज बस कहने मात्र से काम नहीं चलेगा, अगर ये चीज को लाए हैं तो इनको लाकर दिखाना ही पड़ेगा। ये दिखाएं क्या लाए हैं उसका। महाराज ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, तेनालीराम दिखाओ आप क्या लेकर के आए। तेनालीराम ने कहा कि महाराज आपने 3 सिक्के दिए, पहला सिक्का लेकर के जब मैं बाहर गया तो मैंने देखा कि एक मंदिर के बाहर कुछ विकलांग भिखारी बैठे हैं। मैंने एक सिक्का उनकी झोली में डाल दिया। बोले उसका तात्पर्य? बोले उसका तात्पर्य है कि मैंने मानव सेवा की, उसका फल मुझे यहां मिलेगा। आपने कहा ना कि एक सिक्के का यहां लेकर के आना है, तो एक सिक्का जो मैंने भिखारी को दिया, किसी असमर्थ की मैंने सहायता की, उसका फल मुझे यहां मिलेगा, इस लोक में, इस संसार में। बोले ठीक है, दूसरा बताइए। बोले महाराज दूसरा आपने कहा कि 1 रुपए की लेकर के आना है वहां। तो बोले मैं आगे गया, मैंने देखा कि एक भगवान की भक्ति का कार्य हो रहा है, भक्तजन ज्ञान में निमग्न हैं। तो मुझे लगा कि यहाँ इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, भंडारा भी होगा, आयोजन में भी इतना सारा व्यय हुआ होगा, तो अगर मैं 1 रुपए से यहाँ सहयोग कर देता हूँ तो मेरा ये धर्म के काम में सहयोग हो जाएगा। तो मैंने 1 रुपया वहां पर उस भक्ति के कार्य में दान कर दिया। बोले उसका तात्पर्य? बोले उसका तात्पर्य ये है कि जब मैं जगत से जाऊंगा परलोक तो ये मुझे वहां मिलेगा। तो 1 रुपए का हो गया वहां। बोले ठीक है, तीसरा बताइए। बोले महाराज मैं आगे गया तो देखा कि एक स्थान पर नर्तकियां नृत्य कर रही हैं, आनंद लोग ले रहे हैं, उसके नृत्य का मनोरंजन हो रहा है। तो 1 सिक्का मैंने वहां पर मनोरंजन में दे दिया। बोले उसका तात्पर्य? बोले वो तो मैंने मनोरंजन कर लिया, उसका तात्पर्य ये है कि वो मुझे ना यहां मिलेगा ना वहां मिलेगा। मनोरंजन हो गया और वो समाप्त हो गया, उसका आगे कोई फल नहीं है। महाराज कृष्णदेव राय बहुत प्रसन्न हुए और दरबारियों से कहा बताओ क्या कुछ भेद है या नहीं है। सारे दरबारी सिर झुकाकर बैठ गए, बात मान ली कि हाँ वास्तव में तेनालीराम बुद्धिमान है, उसकी बुद्धि को मानना पड़ा। तात्पर्य कहने का यह है कि जब हम अपने विवेक का प्रयोग करना बंद कर देते हैं तो बिल्कुल उसी प्रकार से विवेक हमारा कुंठित हो जाता है जैसे किसी चाकू को या किसी शस्त्र को आप प्रयोग करना बंद कर दो तो उस पर जंग लग जाती है। किसी भी चीज को स्वविवेक से गहराई से सोचो, समझो। और दुख की बात यह है कि व्यक्ति सदैव तीर दूसरी दिशा में चलाता है। उसकी दृष्टि में सदैव यह रहता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है यही गलत है, मैं बिल्कुल सही हूं। संसार में सारी समस्या का कारण एकमात्र यही है। संत कबीरदास जी ने बहुत अच्छी बात कही है। समस्या इस बात की है कि हमारे जो ज्ञानी जन थे, विद्वान थे, अगर वास्तव में देखा जाए तो वो पिता परमात्मा की जो कलाएं होती हैं
जैसे कहा गया ना कि भगवान परशुराम 11 कला अवतारी थे, भगवान राम 14 कला अवतारी थे, भगवान कृष्ण 16 कला अवतारी थे। ऐसे ही जितने भी संत महापुरुष ज्ञानी जन आए हैं, दिव्यात्मा पुण्यात्मा मुक्तात्मा इस धरा पर आए हैं, वो साधारण नहीं थे। वो उस सर्वोच्च सत्ता की कलाएं लेकर के ही इस धरा पर उत्पन्न हुए, और वो इस धरा पर भोग के लिए उत्पन्न नहीं हुए। कभी भी कोई संत महापुरुष ज्ञानी जन इस धरा पर इसलिए उत्पन्न नहीं होता है कि उसे अपने कर्मों का फल भोगना है। कर्म का फल तो वो पहले भोग चुका है, वो निष्काम कर्म करके मुक्त हो चुका है। उसे तो परमात्मा ने केवल अपना संदेश देने के लिए इस धरा पर भेजा है। अब संदेश देने की शैली अलग अलग हो सकती है, लेकिन संदेश तो वो वही दे रहा है ज्ञान का, जो परमात्मा का है। इसलिए हम किसी भी विद्वान पर, ज्ञानी पर कभी भी चिन्ह नहीं लगा सकते, क्योंकि वो युग के अनुसार वाणी बोलता है। अब समस्या इस बात की है कि हमारा ये मूर्ख समाज, जो घिसी पिटी लकीरों को मानने वाला है, वो सदैव पुरानी सड़ी गली रूढ़िवादी जो परंपराएं हैं, उन लकीरों को पकड़े बैठा रहता है। कभी किसी पंडित ने कोई गलत काम कर दिया या उससे हो गया कुछ भी, उसने उस अपने दुराचार को, अपने अनाचार को छिपाने के लिए, पढ़ा लिखा था, विद्वान था, व्याकरण का ज्ञान था, उसने श्लोक बना दिया, श्लोक बना करके और उसको लिख दिया और कहीं किसी पुस्तक में किसी रूप में जोड़ दिया। अब कालांतर में जाकर के 50 साल 100 साल के बाद जब कोई उस पुस्तक को खोलेगा तो वो क्या कहेगा? यही कहेगा ना कि देखो उस ग्रंथ में ये लिखा हुआ है। मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर ग्रंथों में, चाहे वो कोई भी किसी भी धर्म का ग्रंथ क्यों ना हो, हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, ईसाई का हो या किसी और धर्म का हो, अगर उसमें कोई भी चीज ऐसी दिख रही है जो मानवता के विरुद्ध है, सब जानते हैं मानवता क्या होती है, विदेशी भी जानते हैं, अंग्रेज भी जानते हैं और लोग भी जानते हैं, ह्यूमैनिटी कहते हैं उसके लिए, मानवता। इतना समाज आज सुशिक्षित और सभ्य हो चुका है कि जो मानवता की परिभाषा को अच्छी प्रकार समझता है। मैं कहना यह चाहता हूं कि कोई भी शब्द, कोई भी वाक्य, कोई भी सिद्धांत अगर ऐसा है कि जो किसी भी मनुष्य को हे दृष्टि से देखता है या किसी भी मनुष्य के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव रखता है, तो ये निश्चित रूप से उस शास्त्र में जोड़ी हुई गलत बात है जिसको वो शास्त्र का प्रमाण दे रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनि चैव स्वपाके चा पंडिता समदर्शिनः। मैं श्लोक का उच्चारण फिर कर रहा हूं, एक बार देखिए ध्यान से। आसान है, इतना कठिन नहीं है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनि चैव स्वपाके चा पंडिता समदर्शिनः। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे, गवि गाय, हस्तन हाथी, सुनि कुत्ता, स्वपाक चंडाल, ये जो बताए उन्होंने, कहा कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनि चैव स्वपाके चा पंडिता समदर्शिनः। जो पंडित जन होते हैं, विद्वान होते हैं, वास्तविक जो विद्वान होते हैं, सच्चा ज्ञानी होगा,
वो समदर्शी होता है, इनके प्रति समान रूप से देखता है, जानता है कि जो जीवात्मा ब्राह्मण के अंदर है वही चांडाल के अंदर है, वही कुत्ते के अंदर है, वही हाथी के अंदर है, वही गाय के अंदर है। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी उस दिन संसार से सारे के सारे द्वेष भाव, कष्ट, क्लेश समाप्त हो जाएंगे। ये सच्चाई है। इसीलिए संत कबीर ने अपनी वाणी में सदैव इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं कि जो मानवता के कल्याण की चीज थी, जिनमें रूढ़िवादिताओं का खंडन था, जिनमें मानवता को सही दिशा देने का भाव था। अब ये अलग बात है कि उन्होंने संस्कृत में नहीं लिखा, वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके अंदर जो ईश्वरीय सत्ता का भाव था वो अपने आप में अद्भुत था। अगर नहीं होता, जरा सोचिए इस बात के लिए कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। स्याही को, कलम को, कागज को कभी हाथ नहीं लगाया, और जो अपने मुंह से बोल गए वो आज जानते हैं। हिंदी साहित्य में कबीर की उस वाणी पर बड़े बड़े विद्वान लोग रिसर्च करके, शोध करके पीएचडी की डिग्री प्राप्त कर रहे हैं। क्या अद्भुत बोला है उन्होंने। एक एक चीज अपने आप में अगर उन्होंने हिंदी में बोल दिया तो क्या वो महत्वपूर्ण नहीं है? संस्कृत में बोलते तभी महत्वपूर्ण होता। युगा अनुकूल भाषा उन्होंने बोली, सबके समझ में आए। उस दृष्टि से मैं तो समझता हूं कि वो वास्तव में परमात्मा का एक अद्भुत अंश थे, जो इस जगत को दिशा देकर गए। कोई पक्षपात नहीं किया, सबके लिए उन्होंने बोला। पंडित बात बदनते झूठा, राम कहे दुनिया सुख पावे, खान कहे मुख मीठा। वो कहते हैं कि पंडित लोग जो है वो झूठी बात बोलते हैं। कहते हैं कि अगर राम बोलने मात्र से ही अगर कल्याण हो जाए तो फिर तो मिठाई मिठाई बोलो, मुख मीठा हो जाएगा, खाने की आवश्यकता ही क्या है। राम बोलने मात्र से नहीं, राम के आचरण को धारण करने से, जीवन जीने से, तब आप राममय होगे। इसी प्रकार से उन्होंने केवल हिंदुओं को ही नहीं, मुसलमानों को भी कहा। वो कहते हैं कि कांकर पाथर जोड़कर मस्जिद लही बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। कंकर पत्थर जोड़ करके मस्जिद बना ली और उस पर चढ़ करके मुल्ला जो है वो मुर्गे की तरह बांग दे रहा है, क्या उसका खुदा बहरा है? ये मुसलमानों को बोला। कभी कोई आकांक्षा उन्होंने ये नहीं की किसी वर्ग को संतुष्ट करना है, किसी वर्ग के हित में कोई चीज ऐसे मतलब उनको संतुष्ट करने के लिए बोलना है, ऐसा नहीं है। हित तो उन्होंने किया, लेकिन एक वैद्य की तरह किया। जैसे वैद्य हमेशा वो चीज देता है जो औषधि होती है, जो ठीक करती है, वही चीज संत कबीर ने की। ऐसे जितने भी महापुरुष हुए, चाहे नानक हो, चाहे कबीर हो, चाहे नामदेव हो, चाहे समर्थ गुरु रामदास हो, संत विवेकानंद हो, कितने हुए, कितने नाम हम ले सकते हैं। सब के सब कहीं ना कहीं इस मानवता को दिशा देकर गए। मैं कहने का तात्पर्य यह है कि जो बातें, जो चीजें इसमें कहीं अगर ऐसा लगता है कि वो युग के अनुकूल नहीं है, मानवता के हित में नहीं है,
वो प्रक्षिप्त अंश हैं। उन प्रक्षिप्त अंशों को न मानना, इसी में मानवता का कल्याण है। अब उनको ये कहा जाए कि उस ग्रंथ में ये लिखा हुआ है इसलिए वो ग्रंथ गलत है, उस ग्रंथ को हम दोष नहीं दे सकते, क्योंकि सच्चाई ये है कि ग्रंथों में बहुत कुछ जोड़ा गया है। एक गीता ऐसा ग्रंथ है, 18 अध्याय 700 श्लोक, जिसमें कुछ भी जोड़ा नहीं गया। महाभारत के भीष्म पर्व का ये भाग है, लेकिन इसमें कुछ भी जोड़ा घटाया नहीं जा सका। जो चीज थी भगवान की वाणी थी, वो जैसी थी वैसी की वैसी ही है। अब इसके मूल को अगर आप समझोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। अनुवाद पढ़ोगे तो हो सकता है किसने क्या क्या कर दिया हो, कुछ पता नहीं है। बाकी ग्रंथों में जो मोटे मोटे ग्रंथ हैं उनमें बहुत कुछ परिवर्तन किया गया है। महाभारत 6 वॉल्यूम में मोटे मोटे, और उसमें इस समय वर्तमान में 1.25 लाख श्लोक हैं। मैंने महाभारत पर पीएचडी करते समय पढ़ा, देखा, इतनी सारी कथा कहानियां उसमें जोड़ी गई हैं, मैं तो पढ़कर आश्चर्यचकित रह गया। किसी कहानी को लिखने के बाद नीचे उसमें एक टिप्पणी में एक लाइन लिख दी गई है कि ये कहानी विशेष लोग जो लोकोत्तर पुरुष होते हैं उनके संदर्भ में उचित है, सामान्य लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब हो सकता है ये टिप्पणी बाद में किसी ने लिखी हो, लेकिन क्यों लिखी, क्यों जोड़ा, उसके लिए महर्षि वेदव्यास जी ने जिस समय महाभारत लिखा था उस समय इसका नाम था जय, और इसमें केवल 6000 श्लोक थे, मात्र 6000 श्लोक। बाद में दूसरे विद्वान आचार्यों ने बढ़ाया, 24,000 किए, और फिर उसके बाद जोड़ते 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 इसमें कथा कहानियां, आज इसका कलेवर इतना बढ़ा दिया कि 1.25 लाख श्लोक कर दिए। अब कोई ये सोचे कि मैं महाभारत पढ़ लूं, तो आप सोचिए वो 1.25 लाख श्लोकों को पढ़ना और उसके बाद उनका अर्थ समझना, कितने वर्ष लग जाएंगे व्यक्ति के लिए। क्यों अनावश्यक रूप से इतना उस कलेवर को बढ़ाया गया। अब ये भले ही संभव ना हो सामान्य लोगों के कि वो उसको छोटा कर सके, लेकिन इतना अवश्य है कि उसमें से जो चीज उचित है उसको ग्रहण कर लें। वैसे भी तो हम करते ही हैं ना, संसार में जो चीज हमें अच्छी लगती है वो ले लेते हैं, जो व्यर्थ लगती है उसको छोड़ देते हैं। एक अंग्रेज ने गांधी जी को एक पत्र लिखकर भेजा, 15 पेज लिखे उसने, और जितना वो उनको गालियां दे सकता था, गलत बोल सकता था, उतना उसने सब लिखा उसमें, पूरा भर दिया लिख करके। गांधी जी के पास पत्र आया, गांधी जी ने उसको देखा, पढ़ा, उसके लिए थोड़ा सा पढ़ा, उसको लगा कि आगे तक यही सब कुछ लिखा हुआ है। गांधी जी ने उस पत्र के पेज में से आलपिन निकाली और अपने पास अपनी टेबल पर रख ली, और उस पत्र को फाड़ करके सहायक से कहा कि इसे कूड़ेदान में डाल दो। डाल दिया। अब कुछ समय के बाद वो अंग्रेज गांधी जी से मिलने आया उनके आश्रम में। अब उसको लगा कि गांधी जी देखते ही मुझ पर बहुत क्रोध करेंगे, बुरा भला बोलेंगे कि तुम कैसे दुष्ट हो, तुमने कैसे कैसे जो है लिखा, हमें ऐसा तुमने क्यों लिख दिया, कुछ कहेंगे। उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए गांधी जी के पास आया। गांधी जी ने बड़े सम्मान के साथ उसको बिठाया, आदर सत्कार किया, और उसे जो भी जलपान इत्यादि कराना था कराया। बातचीत करने लगे, हालचाल पूछा, कुशल क्षेम पूछी।
वो व्यक्ति ये सोच रहा है कि बहुत देर हो गई, गांधी जी उस पत्र के बारे में कोई प्रतिक्रिया कर ही नहीं रहे, उससे नहीं रहा गया। तो वो कहता है कि गांधी जी, मैंने कुछ दिन पहले आपको एक पत्र लिखा था, आपको मिला, आपने पढ़ा होगा। गांधी जी बोले हाँ मिला था। तो बोला कि कैसा लगा? बोले बस मैंने देखा उसको और पढ़ा, उसको देखा मैंने, उसके बाद उसमें मुझे लगा कि उसमें एक आलपिन जो थी वो काम की चीज़ थी, आगे किसी पेज में लगा सकते हैं कहीं पर हम, बाकी तो कूड़ा था, उठा करके मैंने कूड़ेदान में फेंकवा दिया उसके लिए। वो व्यक्ति गांधी जी के इस विचार को सुनकर के नतमस्तक हो गया, चरणों में गिर गया, कहा गांधी जी धन्य हैं आप, आपका इतना संयम मैंने कहीं नहीं देखा आज तक, कि जिसको इतना कुछ लिखा जाए वो एक शब्द में कोई प्रतिक्रिया ना करे उसकी। कहने का तात्पर्य ये है कि जो चीज हमारे लिए उचित है उसको ग्रहण करो, और जो हमें लग रहा है उचित नहीं है उसे त्याग दो। संत कबीर ने यही कहा है। कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। साधु पुरुष, सज्जन पुरुष ऐसा होना चाहिए जैसा सूप होता है। सूप फटकने के काम में आता है, अनाज को फटक करके उसमें से जो कूड़ा कचरा होता है वो महिलाएं दूर निकाल देती हैं, और उसमें जो अनाज होता है वो बच जाता है पीछे। तो संत कबीर ने यही कहा कि जो सज्जन पुरुष होते हैं वो यही सूप की तरह काम करते हैं, उनका स्वभाव जो है वो सूप की तरह ही होना चाहिए। जो काम की चीज है उसको निकाल लें, जो व्यर्थ की चीज है उसको बाहर फेंक दें, यही उचित है। क्योंकि वो व्यर्थ की चीजें जो है उस पर आप तर्क वितर्क करके, दुनिया भर के उस पर बहुत सारे जो है बहस करके कोई निष्कर्ष निकालने वाले नहीं हो, और इस पे इतना कोई समय भी नहीं है कि जो व्यर्थ इन चीजों में बर्बाद किया जाए। ये समय बहुत मूल्यवान है, इसको व्यर्थ की चीजों में खपाने से कोई लाभ नहीं है। इसीलिए कहा गया कि अनंत शास्त्रम बहुलश्च विद्या अल्पश्च कालो बहु विघ्नताचा। अनंत शास्त्र हैं, बहुत सारी विद्याएं हैं, थोड़ा सा समय है, उसमें भी बहुत सारी बाधाएं हैं। यत सारभूतम तदुपासनीयम, जो सार है उसको ग्रहण कर लो। किस प्रकार से? कि जैसे हंस क्या करता है कि दूध और पानी अगर मिला हो तो उसमें से दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। यही चीज हमें करनी चाहिए। अगर हम ये चीज करने लग जाएं तो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत कल्याणकारी होगा। व्यर्थ की चीजों को हम, व्यर्थ का कूड़ा कचरा अपने मस्तिष्क में भरने का प्रयास ही न करें। प्रयास हमारा रहना चाहिए कि जो थोड़ा सा समय हमें मिला है, ये जो मानव तन मिला है, बड़े भाग मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहि न जेहि परलोक सुधारा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य का तन मिला है जो देवताओं को भी दुर्लभ है, और इसको पाने के बाद जिसने अपना परलोक नहीं सुधारा, ये जीवन नहीं सुधारा और परलोक भी नहीं सुधारा, वो व्यक्ति वास्तव में बाद में उसे पछताना पड़ता है, दुखी होना पड़ता है, नरक में जाना पड़ता है। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है इस बात को समझना कि किसी भी स्थिति में अपने समय का दुरुपयोग न करो। इस सृष्टि में बहुत चीजें ऐसी हैं कि जो उपयोग के योग्य नहीं हैं। जैसे आप देखिए, आप कोई फल खाते हैं, अगर आपको अखरोट दे दिया जाए तो आप बताइए कि क्या आप उस अखरोट को लेकर के जो इसका छिलका है उससे जूझते रहोगे, या जो उसके अंदर ये कीमती चीज है उसे खा करके लाभ प्राप्त करोगे?
अखरोट अगर आपको प्रसाद में भी मिल जाता है ना, तब भी आप अखरोट का छिलका नहीं खाते, भले ही प्रसाद से आपको कितना ही लगाव हो, श्रद्धा हो उसके प्रति। और अगर केला आपको प्रसाद में मिल जाए तो आप बताइए कि क्या वो प्रसाद के रूप में मिला है, भगवान को भोग लगा हुआ है, तो क्या आप केले का छिलका खाते हैं? नहीं खाते। तो फिर ये दुनिया की जो व्यर्थ की चीजें हैं, व्यर्थ की बातें हैं, सड़ी गली बातें हैं जिनमें कोई महत्व नहीं है, उनको त्याग दो, छोड़ो। उसके लिए जो उचित चीज है, सही चीज है, उसको ग्रहण करने का प्रयास करो। हाँ, इतना आपके पास विवेक बुद्धि अवश्य होनी चाहिए कि मुझे क्या चीज ग्रहण करनी है, क्या चीज छोड़नी है। ये विवेक सद्गुरु देता है। सद्गुरु बताता है कि ये चीज खाने योग्य है, ये नहीं खाने योग्य है। अन्यथा क्या होता है? अन्यथा बड़ा अनर्थ हो जाता है। हमारे एक बहुत अच्छे सत्संग में आने वाले सत्संगी भाई थे। हर बार सत्संग में आते थे, बड़ी श्रद्धा के साथ सुनते थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन सामान्य परिवार से थे, पढ़ लिख करके अच्छे पद पर पहुंच गए, विवाह हो गया अच्छे परिवार से, पढ़े लिखे परिवार से। अब जब वो पहली बार विवाह के बाद अपने ससुराल पहुंचे तो वहां ससुराल वालों ने उनका स्वागत किया, तो उसके लिए सूखे मेवे रखे, ड्राई फ्रूट्स। उसमें बादाम भी थे, काजू भी थे, किशमिश भी थी, चिलगोजे भी थे, कई तरह के फ्रूट्स रहे सूखे वाले। अब उन्होंने खाना शुरू किया तो काजू खुला होता है, खा लिया आराम से, अच्छा लगा। बादाम भी खुले रखे थे, खा लिए। किशमिश भी थोड़ी खा ली। अब जो ये चिलगोजा रखा था उसको उन्होंने देखा, वो लंबा लंबा पतला सा, उसको देखा ध्यान से। फिर वो सब चीज तो वो ऐसे ही खा रहे थे, काजू भी ऐसे खाए, बादाम भी ऐसे खाए, किशमिश भी ऐसे खाए। अब उन्होंने सोचा बुद्धि से कि ये भी कोई चीज ऐसी है खाने की। उन्होंने उसको उठाया ऐसे ही और सीधे ऐसे ही खा लिया, चबा लिया मुंह में। जब मुंह में गया तो थोड़ा कठोर सा महसूस हुआ। सोचने लगे कि ये क्या, इसमें तो कुछ और लग रहा है। अब थोड़ा चबाया उसके लिए। अब आसपास इतने लोग भी बैठे थे, ससुराल पक्ष के लोग भी बैठे थे। अब किसी से पूछते हैं तो लज्जा की बात है, लोग कहेंगे कि अरे जिंदगी में कभी चिलगोजा नहीं खाया इन्होंने, पता ही नहीं इसको कैसे खाया जाता है, हंसी हो जाएगी। या उसको मुंह से थूकने भागते हैं तब भी बेइज्जती वाली बात है। अब क्या करें? तो जो दो चार दाने डाले थे मुंह में, उसको धीरे 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 चबाते गए छिलका सहित। बहुत देर लगी, बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन धीरे धीरे मशक्कत करके उन्होंने उस पर चबा करके फिर धीरे धीरे उसको अंदर ही ले जाना उचित समझा। लगा कि बाहर निकालने में तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, ऐसा करना उचित नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये समस्या जीवन में आती है, बहुत लोगों की आती है, कि जो चीजें आपको पता नहीं है, जो मार्ग आपको पता नहीं है, आप कैसे निश्चय करोगे? आप एक चौराहे पर खड़े हुए हो, आप कैसे निश्चय करोगे कि आपको कौन सी दिशा में जाना चाहिए? अगर आप विपरीत दिशा में चले गए, तो अगर 4 कदम भी विपरीत दिशा में आपके गए तो आप मंजिल से दूर हो गए, और मंजिल की दिशा में अगर 1 कदम भी बढ़ा तो 1 कदम मंजिल के पास आ गए। अब सोचिए इस बात के लिए, जो आपको उस दिशा का ज्ञान करा दे जिस दिशा में आपको जाना है, जहां आपका लक्ष्य है, वही सद्गुरु है। उस सद्गुरु को खोजना
और उसके अनुसार जीवन जीना, उसके बताए मार्ग पर चलना, यही वास्तविक जीवन है। इसलिए इस सत्य को समझ करके और पूरे जीवन के सत्य को समझ करके, जीवन क्या है, क्यों है, इसका उद्देश्य क्या है, इसमें अगर कष्ट क्लेश हैं तो क्यों है, इन कष्ट क्लेशों का समाधान क्या है, इन सब चीजों को जानने का मार्ग अगर कोई है तो आपका सद्गुरु है। इसलिए सद्गुरु की शरण में जाकर के इन सब चीजों को जानना चाहिए, क्योंकि वहां जाने से क्या होता है, अहंकार तिरोहित होता है। अहंकार बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी अंगारे के ऊपर राख आ जाए, अंगारा ढक जाता है उससे, जो उसका आग वाला स्वरूप है चमकता हुआ, वो उससे ढक जाता है। अगर कोई ऐसा मिल जाए कि उस अंगारे की राख को हटाने वाला हो तो अंगारा फिर जो है चमकता हुआ दिखना लग जाता है। उसी प्रकार से ये जीवन भी है। अगर इसमें कोई सद्गुरु आपके मन पर जन्म जन्मांतर की जो कालिख आ गई है, कलमश आ गया है, अगर उस कलमश को दूर करने वाला कोई सद्गुरु मिल जाए, कोई ज्ञानी मिल जाए, तो उस कलमश को हटाते ही आपका वास्तविक स्वरूप प्रकट हो जाएगा, जो आपका वास्तविक स्वरूप है, जिसमें ज्ञान है, विवेक है, बोध है, इसके अंदर शक्ति है जानने की। ये जो किस मार्ग पर जाना है, किस पर नहीं जाना है, इसी बुद्धि का नाम तो प्रज्ञा है। जो व्यक्ति इस प्रज्ञा बुद्धि से जुड़ जाता है वो आत्म कल्याण करता है, जगत का कल्याण करता है। आज उसी की आवश्यकता है।